हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से अपने चैनल पे। तो आज जो अपन टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने भी इसके लिए एनालिसिस किया है और मुझे बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी, क्योंकि ये जो वीडियो है वो जीके का है कि भैया किन टॉपिकों से जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम कम समय में ज़्यादा टॉपिक पढ़ के और अपना स्कोर कुछ हद तक कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जीएस को जीके को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इसी के लिए मैंने आज टाइम निकाल के ये वीडियो तैयार की है। तो अगर अपन स्टार्ट शुरुआत से करें तो सबसे पहले अपन पोर्शन उठाते हैं स्टैटिक का। तो स्टैटिक में आप सबको पता है कि एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो सबसे ज़्यादा स्टैटिक पूछता है। तो अगर स्टैटिक के जो अपन मेन टॉपिक समझे ना, जो कि जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हमेशा या रेलवे हमेशा जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है वो है। हालांकि लिस्ट में स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, बाकी आप सब नोट डाउन भी करते जाएं। ये मैंने सेंसस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी। सेंसस के बाद हुआ क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन आते हैं, फोक डांस से भी क्वेश्चन आते हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ये वो टॉपिक हैं। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ज़्यादा। इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बुक एंड ऑथर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं स्टैटिक में, आप सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो बहुत क्रूशियल हैं। और स्पोर्ट्स से भी टॉपिक मिलते हैं। और एक बात और बता दूं, जो क्लासिकल डांस आप करते हैं ना, इनमें जो भी उनके एक्सपोनेंट रहते हैं, मतलब जितने भी कलाकार रहते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि इतना क्लासिकल डांस के बारे में नहीं पूछता, इतना उनके आर्टिस्ट के बारे में पूछता है। तो उसको एक तो बहुत अच्छे से करिए। तो ये मेन टॉपिक थे जो कि इसके थे स्टैटिक के। तो ये आप जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए। इसकी पीडीएफ में परमार सर की पूरी इन टॉपिकों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक नीचे रहेगी। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके और उसको पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने अभी टॉपिक बताया उनकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब ये हुआ स्टैटिक का पोर्शन हुआ मैक्सिमम लेंथ वाला। अब अपन आते हैं कि बाकी सब्जेक्ट से, रेगुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आते हैं। तो हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी का भी एक दो क्वेश्चन रहता है। हाँ, इकोनॉमिक्स के दो तीन क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स को एसएससी और रेलवे बहुत ज़्यादा, मतलब टीसीएस कुल मिला के इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इकोनॉमिक्स पे वो दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं। पॉलिटी पे एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। बायोलॉजी पे एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। फिजिक्स पे एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। केमिस्ट्री पे एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। तो इनसे एक दो मिलते हैं। तो ये तो आप मैराथन भी करेंगे तो शायद उनमें से फंस जाएगा। इसके लिए आपको डिटेल सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप शुरू से नोट्स बना के बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन आता है तो आप लास्ट टाइम पे 5-6 घंटे किसी की मैराथन भी कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। दूसरी बात जो मैंने अभी बताई ना पीडीएफ की, तो पीडीएफ ये मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, हालांकि मैं भूल जाता हूँ तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मैंने ये बहुत सारी बार पढ़े हैं, तो इन सबको आपको ही पढ़ने हैं। बाकी भी कुछ टॉपिक हैं स्टैटिक के, जैसे डैम्स, रिवर्स, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो वो भी आपको देख लेने हैं। पर ऐसा, और इन पे क्या है, इन पे बहुत अच्छी मजबूती कमांड रखनी है। और हिस्ट्री के लिए ये और इन सब सब्जेक्ट जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आपको मैराथन काफ़ी रहेगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी का जीरो से लिखिए, और इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम पे अगर 2-3 मैराथन भी ले लेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो और ये मेरा भी एक्सपीरियंस, जब मैंने तैयारी की थी एसएससी, एमटीएस या रेलवे, मैंने तो आपको बताया था मैं सबकी तैयारी करता था, एसएससी, रेलवे। तो मैंने भी सबसे पहले, हालांकि मैं भी ये आपकी तरह पढ़ता रहता था ये सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले, पर इनसे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि मैंने ये सब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े स्टैटिक के, तो इनसे बहुत ज़्यादा, इनसे क्या होगा, कम समय में ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। बाकी आप ये हिस्ट्री पॉलिटी में आप भले ही 6-7 महीने लगा देंगे, आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ही आएंगे 5, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वर्ल्ड में, तो 5 कर दोगे, फिर 20 क्वेश्चन कौन करेगा। तो इन 20 के लिए आपको स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया, बाकी भी टॉपिक हैं, ये आप देख लीजिएगा। कभी उनसे कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने नहीं हुआ है। और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मैंने भी अभी ऑर्डर की है पिनेकल की बुक एसएससी का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2025 तक के, तो वो एक मंगा लीजिए। उसको आप रेगुलर 2-5 पेज डेली पढ़िए। जिसने एक बार पिनेकल की बुक कर ली ना, जेन्युइनली कह रहा हूँ, उसका स्कोर एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम, किसी का भी एग्ज़ाम हो, 25 में से 20 प्लस रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी मंगाया हूँ, मैं भी उसके लिए अब तैयारी करूँगा उससे। आप लोग भी करिए। तो ये अपने जीके के टॉपिक थे, इनको आपको तैयार करना। बाकी इंग्लिश के लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तब तक आप अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। नीचे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ये मैं जो स्टैटिक के टॉपिक बताएं उनकी पीडीएफ परमार सर की मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपने भाई को ऐसे ही
सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।